बेसिकली आर्ट एंड कल्चर हम इसलिए पढ़ते हैं, जो कि नए आए हैं उनको दोबारा बताने के लिए, कि आर्ट एंड कल्चर, आर्ट इज बेसिकली व्हाट इज बीइंग इन द सेंस ऑफ योर टेम्पल आर्किटेक्चर, केव आर्किटेक्चर, स्टैच्यू मेकिंग, ये सब चीजें हैं। लेकिन जो एक आर्ट है आपका, दैट इज इमेटिंग, दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम द कल्चर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, कल्चर एंड आइडियोलॉजी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन हु इज बिल्डिंग इट, राइट? इफ शाहजहां इज बिल्डिंग ताजमहल, he has a specific ideology in his mind. He is following a certain amount of architectural norms कि हाँ, मेरा जो आर्किटेक्चर मैं बना रहा हूं, दैट इज गोइंग टू सूट द पर्टिकुलर प्लेस और नॉट, ठीक है? और लोगों के दिमाग पर उसका कैसा इंपैक्ट होगा, वो भी एक आर्किटेक्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट? साथ साथ में इस बिल्डिंग को सिक्योरिटी, इसका यूटिलिटी, वो भी होना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके आर्ट एंड कल्चर के अकॉर्डिंग। बाकी सबने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट से बोले कि अगर आपको किसी भी चीज का बैकग्राउंड पता होगा, कहीं भी कभी आपको पता होगा कि हाँ, अगर सपोजिटली हम केरला में हैं या मध्य प्रदेश में हैं, कहीं भी वी आर पोस्टेड, राइट? सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये होता है कि वी नो द बैकग्राउंड। अगर आपको किसी चीज का बैकग्राउंड पता हो ना, उसके बैक स्टोरी पता हो, तो आपको वो चीज से डील करने में थोड़ा आसानी होती है, इसके बजाय कि अचानक से आपके ऊपर वो चीज आ गई है। एक बैक स्टोरी रहेगी तो आपको एक पता है कि हाँ, हमें एक ऐसा पॉइंट करना है। जैसे इंडिया ने जब फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में टूर करा होगा क्रिकेट टीम ने, तो उसको आइडिया नहीं होगा कि कैसे क्रिकेट खेलना है। धीरे 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 जैसे एक्सपीरियंस हुआ, नाउ द इंडियंस आर आल्सो ग्रोइंग इन एक्सपीरियंस, साथ साथ में सपोर्ट स्टाफ, कोचिंग स्टाफ जो पूरा है, दैट इज आल्सो प्लानिंग अकॉर्डिंगली। तो इसलिए आर्ट एंड कल्चर का भी सेम आइडिया है। व्हेन यू पीपल गेट पोस्टेड एज ऑफिसर्स इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स, तो तुम्हें पता होता है कि हमें इन चीजों से ऐसे डील करना है। यहां पर ये कम्युनिटी की इतनी परसेंटेज है, इसका ये महत्व है, इसका ये बेसिक आइडिया है। तो इसलिए आर्ट एंड कल्चर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और जो कल्चर है, दैट इज इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। फूड में भी आपका एक कल्चर है, right? The clothes you wear is also a part of your culture. The kind of ideas you think is also a part of a particular culture only, right? The way you stand, the way you speak is also a part of your culture. से निश्चय है। अब निश्चय जो बोलेगा, इसकी लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंट आएगा, क्योंकि इसका कम्युनिटी थोड़ा डिफरेंट है, और मेरा और इसका ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा बोलने का स्टाइल, राइट? क्योंकि हम दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब जब तनिष्क है या फिर अंजलि है, ये तो बोलेंगे, इनकी लैंग्वेज में थोड़ा बोलने का डायलेक्ट डिफरेंट आएगा, क्योंकि दे आर कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड, राइट? तो हमारी लैंग्वेज होगी थोड़ी, लोगों को कभी कभार ये भी लग जाता है जब हम बोलते हैं कि हम किसी को बहुत रूडली बोल रहे हैं, लेकिन वो बात होती है कि बस एक डायलेक्ट होता है कि लोगों को जिसमें लगता है कि रूडली बोल रहे हैं, बोलते हैं बड़े आराम से ही हैं। टोन एक ऐसी हो जाती है हम लोगों की कि एग्जैक्टली लोगों को लगता है रूड, लेकिन दैट इज अ पार्ट ऑफ अ कल्चर, राइट? तो दिस इज हाउ एग्जैक्टली आर्ट एंड कल्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर यूपीएससी। कहीं भी आप पोस्टेड हो, कुछ हो, तो आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए किसी भी चीज का। कोई आपको लोग ना चला नहीं सकते, फिर जैसे होता है ना कि हाँ, बेवकूफ नहीं बना सकते। जैसे जैसे मूवीज हैं, मूवीज के अंदर मणिकर्णिका के अंदर क्या दिखाया कि हिंदुस्तान को बचाने के लिए रानी झांसी वॉज फाइटिंग। पॉइंट इज 1857 में देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया सच। तुम्हें ऐसा क्यों पता लगा? क्योंकि तुमने हिस्ट्री पढ़ा है, तुम्हें आइडिया है दैट शी वाज ओनली फाइटिंग टू गेट बैक हर किंगडम ऑफ झांसी। शी वाज नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एल्स, राइट? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाला पूरा कॉन्सेप्ट जो था निश्चय। तो दिस इज द बेसिक आइडिया विच इज हैपनिंग, राइट? तो तुम्हें बैकग्राउंड पता होगा, तुम्हें पता है कि चीजें ऐसे ऐसे हुई। आई थिंक ये तानाजी जो मूवी आ रही है अजय देवगन की, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ बहुत कंट्रोवर्सी ये है कि इसमें दो कम्युनिटीज के बीच में कुछ ज्यादा ही इन्होंने एक फाइट दिखाई है, विच इज नॉट गुड फॉर द प्रेजेंट क्लाइमेट ऑफ द कंट्री, राइट? तो वो भी एक चीज है, समझ? और तुम लोग, जैसे तुम लोग हो, ठीक है, नॉर्मल बात करते हैं, जैसे तुम लोग हो कहीं बाहर जाके किसी से बात कर रहे हो, क्या हम लोग उसका रिलीजन पूछते हैं? नहीं पूछते कि क्या है क्या है। नॉर्मल बात है, मैं निश्चय से बात करूँ, ये थोड़ी पूछूंगा अच्छा भाई तू हरियाणा से है तो मैं तुझसे बात करूंगा, अगर तू नहीं है तो मैं तुझसे बात ही नहीं करूंगा, नहीं ना। बिकॉज वी पीपल हैव अ डिफरेंट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू अ कंट्री। हमारा वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस ऐसा नहीं है कि हम कम्युनिटी वाइज बात करते हैं लोगों से। ऐसा तो नहीं है ना कि अच्छा ये तो लोअर कास्ट है, हमें इससे बात ही नहीं करना, राइट? ये ट्राइबल है या फिर ये मुस्लिम है या हिंदू है, हमें इससे बात ही नहीं करना। वी आर गोइंग टू टॉक टू एवरी पर्सन हु इज अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ अस, अगर हमें लगेगा कि वो बंदा या बंदा ठीक है, ठीक है? तो दैट इज द मेजर रोल ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन मेकिंग अ सिविल सर्वेंट, ठीक है? अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं जो हमें कवर करने हैं और कैसे कैसे करने हैं, राइट? ओके।
हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है दैट इज मेनली कमिंग फ्रॉम योर करंट अफेयर्स, ठीक है। बाकी सब चीजें भी हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल, जैसे अगर सपोजिटली 8 to 10 क्वेश्चंस हैं आर्ट एंड कल्चर के आपके प्रीलिम्स एग्जाम में, ठीक है, सपोजिटली, तो उसके अंदर से 4 to 5 क्वेश्चंस जो आपके रहेंगे वो रहेंगे करंट में से, राइट। 3 to 4 क्वेश्चंस रहेंगे आपके स्टैटिक पार्ट में से जो हम क्लास में पढ़ेंगे। समझ में आई बात कि करंट अफेयर्स कितने इंपॉर्टेंट है? नहीं आई? अब देखो, मैं शायद एग्जांपल तुम्हें बार बार दे चुका हूं, इसको भी कई बार मैंने बताया, ये मेरे पास न्यूज़पेपर लेके आता है। तो अब कल से क्या करना, न्यूज़पेपर उठा के लेके आना अपना हिंदू, तुम में से कोई एक उठा लाना, जो हम क्लास में पहले से करते आ रहे हैं। क्लास में हम क्या करते हैं कि एग्जैक्टली देख लेते हैं कि कौन सी न्यूज आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर तुम्हारा काम, जैसे सपोजिटली कोई एक मॉन्यूमेंट आया है, जंतर मंतर, ये मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है, ठीक है। अब जंतर मंतर के बारे में दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि हाँ यस दीज पीपल आर रेनोवेटिंग जंतर मंतर, ठीक है। अब तुम्हारा काम ये रहेगा कि यू नाउ नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाई एग्जैक्टली वाज जंतर मंतर मेड, ठीक है, पर्पस क्या था इसका, हाउ मेनी सच स्ट्रक्चर्स आर देयर, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन इस तरह से रहेंगे, और साथ साथ में इन विच ऑल प्लेसेस ऑफ इंडिया आर दे लोकेटेड, राइट। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर सिर्फ एक बात जंतर मंतर की करी जाए, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, डेली मैं आपको बताऊंगा कि ये न्यूज है, ठीक है, और मैं तुम्हें एग्जैक्टली क्वेश्चन उस पे से दे दूंगा कि कैसे कैसे चीजें उस पे से आ सकती हैं। तुम लोगों का काम क्या रहेगा, यू आर गोइंग टू गो बैक होम एंड डू सर्टेन अमाउंट ऑफ रिसर्च ऑन दैट पर्टिकुलर, सर्टेन अमाउंट में तो ऐसा नहीं है कि पूरा पीएचडी करना उसके ऊपर, नहीं, जैसा मैं करता हूं वो बिल्कुल नहीं करना। पॉइंट है कि थोड़े थोड़े डिटेल्स पता होने चाहिए सो दैट दे आर हेल्पफुल इन योर एग्जाम, ठीक है। तो ये तुम्हारा काम रहेगा करंट अफेयर्स, इससे ये ऐसे कर रहे हैं, एक तो न्यूज़पेपर से तुम्हारे करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, और एक वेबसाइट है सीसीआरटी वेबसाइट, ठीक है। इसमें करंट के जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अपडेट करते हैं लोग, ठीक है, सीसीआरटी वेबसाइट। इसमें आर्ट एंड कल्चर का पूरा पोर्शन अपडेटेड आता है, राइट। तो सीसीआरटी वेबसाइट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तो हो गया पूरा करंट अफेयर्स, साथ साथ में ये तो करंट अफेयर्स है ही, और तुम कैसे करोगे इसके करंट अफेयर्स को कवर, कैसे करोगे, आई टेल यू, ठीक है, थोड़ी देर में आई टेल यू हाउ टू डू थिंग्स करंट अफेयर्स की पूरी और बेटर वे में। तो सीसीआरटी वेबसाइट हो गया, ये आपका एक पूरा प्लेस हो गया कि कैसे उसको करना है। अब सपोजिटली एक बार बहुत इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन आया था, दे एक्चुअली गेव एन एग्जांपल ऑफ अ टेम्पल, न्यूज, आई थिंक 2015-2016 के आसपास एक क्वेश्चन था, एक टेम्पल का एग्जांपल न्यूज़पेपर में आया था उस टाइम पे, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन आया कि व्हाट एग्जैक्टली वाज द स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर विच वाज सीन इन दैट पर्टिकुलर टेम्पल। जैसे सपोजिटली दे आर गोइंग टू गिव यू अ टेम्पल, कोई भी टेम्पल का नाम देखो मैं देता हूं तुम्हें, जैसे एक एग्जांपल है सन टेम्पल कोणार्क, ठीक है, सन टेम्पल कोणार्क का हमने एग्जांपल लिया, ठीक है, उसके बारे में न्यूज़पेपर में कुछ आया, ठीक है। अब तुम्हारा काम ये रहेगा, यू पीपल आर गोइंग टू गो बैक होम एंड सर्च ऑन द इंटरनेट और इन योर बुक्स कि व्हाट एग्जैक्टली इज द टेम्पल स्टाइल ऑफ मेकिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो कोणार्क टेम्पल इज लोकेटेड इन उड़ीसा, राइट। तो बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, और नॉर्थ इंडियन स्टाइल में एक और सब आर्किटेक्चर होता है जिसका नाम है उड़ीसा स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग,
राइट। ये दोनों ऑप्शंस तुम एग्जाम में देखोगे, जो भी अगर नॉर्थ इंडियन स्टाइल है तो नॉर्थ इंडियन स्टाइल पर टिक कर दोगे, अगर उड़ीसा स्टाइल है तो तुम उसके अंदर क्या करोगे, यू पीपल आर गोइंग टू टिक ऑन द उड़ीसा स्टाइल। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो एग्जाम में हमें देखना है। काम करो, इसको लिख लो, क्वेश्चन को कैसे हो सकता है। हाँ, तो क्वेश्चन ये आया था, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल, टू विच स्टाइल, टू विच स्टाइल डज, टू विच स्टाइल डज द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क belong to, sun temple of Konark belong to, okay, so it belongs to your North Indian style of temple architecture। North Indian style को क्या कहते हैं, नागर स्टाइल, yes, North Indian style of temple architecture or the Nagara style। तुम इसमें एक चीज देखी तुमने, इसमें स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर्स दोनों साथ साथ में आ रहे हैं। समझ में है कैसे? करंट अफेयर्स कैसे कि न्यूज़पेपर के अंदर टेम्पल का नाम मेंशन कर रखा है, ठीक है, और स्टैटिक पार्ट कैसे आया कि एग्जैक्टली स्टाइल बताना है। तो ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ करंट अफेयर्स पे फोकस करने वाले हो। व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू स्टडी देम together simultaneously, we need to study that, right? So that is why this kinds of questions are very very important। अगर तुम्हें न्यूज़पेपर में कभी मुझसे भी अगर रह जाता है तो तुम्हें क्या करना है, क्योंकि टेम्पल का नाम दे रखा है, what you people are going to do is you're going to go back home, उस टेम्पल की कटिंग को करो, फिर ऑनलाइन सर्च करो कि एग्जैक्टली ये टेम्पल कौन से स्टाइल में बनाया गया है, राइट, ये कहां पर लोकेटेड है, ठीक है, बस तुम्हारा काम वहां पे खत्म, और तुम उसको अपने पास लिख के रख लो। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन द एग्जाम। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, ये हो गया तुम्हारा एक एग्जांपल कि कैसे करंट अफेयर से तुम्हें मैचअप करना है पूरा का पूरा। अब साथ में क्या है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, कैसे पढ़ोगे आगे, नितिन सिंघानिया से पढ़ना चाहोगे या फिर तमिलनाडु बोर्ड एनसीईआरटी से पढ़ना चाहोगे? मुझे पता था नितिन सिंघानिया, अच्छा तमिलनाडु नहीं पढ़ी। अब पॉइंट यहां पर यह है कि तमिलनाडु बोर्ड एनसीईआरटी के अंदर चीजें हैं, लेकिन जो ज्यादा इलाबोरेट चीजें ज्यादा बेटर वे में दे रखी हैं वो है नितिन सिंघानिया के अंदर। तो तुम्हारा काम क्या है, यू आर गोइंग टू गो बैक होम और आज ऑर्डर करोगे अमेजॉन पे दिस पर्टिकुलर बुक बाय नितिन सिंघानिया, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। और इसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने, क्या क्या नहीं पढ़ने, वंस यू पीपल गेट द बुक आई विल टेल यू हाउ एग्जैक्टली टू डू थिंग्स, ठीक है। तो बस ऑलरेडी है ही, तो नितिन सिंघानिया फॉर आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, और टॉपिक्स इसमें क्या क्या होंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। और सबसे यूपीएससी का एक और फेवरेट क्वेश्चन है, यूपीएससी का एक और फेवरेट क्वेश्चन क्या है कि एग्जैक्टली सपोजिटली some monument or some city has been included in the UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन वो डाल देंगे एग्जाम के अंदर, राइट। तो ऐसे ऐसे करके तुम्हें एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कौन सी सिटी उस टाइम पे, अगर तुम एग्जाम दे रहे हो 2020 में, ठीक है, इफ यू आर गिविंग द एग्जाम इन 2020, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि लास्ट 2 इयर्स में कौन कौन सी सिटीज इंडिया के अंदर या कौन कौन सा मॉन्यूमेंट इंडिया के अंदर में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड करा गया, राइट। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो तुम्हें पता होना चाहिए। समझ आई बात? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम समझने में? नहीं? चलो अब एक काम करते हैं, बुक्स हो गई, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना वो हो गया, करंट अफेयर्स की पूरी इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें थोड़ी देर में देता हूं, ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। और अब देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं फॉर करंट अफेयर्स। हाँ, कौन कौन से बताओ जिसने ऑलरेडी कर रखे हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट इज फाइन, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ओके, फर्स्ट इज इंडियन पेंटिंग्स, इंडियन पेंटिंग्स, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। म्यूजिक is again an important topic, Indian painting, second is Indian music, okay, हो गया म्यूजिक। Indian dance, Indian dance,
हाँ, रिलीजन, रिलीजन. नेक्स्ट इज टेम्पल आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर along with medieval architecture, temple architecture along with medieval architecture. Full stop. Religion हो गया, ये हो गया. Schools of philosophy, correct, good Gautam. Next is schools of philosophy. और कुछ समझ में आया तुम लोग? फोकलोर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमें फोकस करना है प्रीलिम्स के अंदर. ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. पेंटिंग्स, डांस, म्यूजिक, रिलीजन, टेम्पल आर्किटेक्चर्स एंड स्कूल्स ऑफ फिलोसफी. साथ साथ में एक दो चीजें और ऐड कर लो इसके अंदर. हाँ, फूड नहीं, नॉट एग्जैक्ट. फेस्टिवल्स एंड फेयर्स को हमें करंट अफेयर्स के थ्रू करना है, ठीक है? वो मैं बताता हूं कैसे करना है. तो तुम एक चीज लिखो नेक्स्ट. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ब्रैकेट ब्रैकेट from mostly from the current affairs, mostly from the current affairs, mostly from the current affairs. And the last thing which is important is fairs and festivals, fairs and festivals, fairs and festivals, again from current, again from current. देखो कैसे. ठीक है, फेस्टिवल दिया, स्टेट दिया, ठीक है. सो इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है, दो क्वेश्चन इसमें से बनते हैं. आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर्स, राइट. और इसमें से बनता है मैच द फॉलोइंग, ठीक है. तो इसमें दो क्वेश्चन ये बनते हैं, ठीक है. या फिर एक क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्या लगता है तुम्हें? बताओ, कोई भी फेस्टिवल के बारे में मुझे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बताओ, सोचो थोड़ा, क्योंकि प्रीलिम्स क्लास है और तुम 2 बार आर्ट एंड कल्चर कर चुके हो, तो आई वांट यू पीपल टू एक्चुअली थिंक अबाउट दिस. बताओ. हाँ, ओके, जलीकट्टू गॉड से रिलेटेड है. और ओके, आगे कोई और ढंग का क्वेश्चन. डोंट लिसन टू हिम, इग्नोर हिम. हाँ, बताओ जी, जल्दी सोचो. ओके. ओके, गुड. एक क्वेश्चन देखो ऐसे भी बन सकता है जो मेरे सामने. हाँ, इसमें है गुड़ी पड़वा इज सेलिब्रेटेड इन मध्य प्रदेश इन द मंथ ऑफ जनवरी. द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट. गुड़ी पड़वा कहां पर होती है? गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में होती है. एक चीज गलत हो गई कि मध्य प्रदेश में नहीं होती, महाराष्ट्र में होती है. और कौन से मंथ में होती है? मार्च, राइट. तो ये आपका एक एग्जैक्टली मार्च एंड और अप्रैल स्टार्टिंग के अंदर एग्जैक्टली आपकी होती है गुड़ी पड़वा. जब नवरात्रे आते हैं ना,
जो नॉर्थ इंडिया में है, तो उसी टाइम पे गुड़ी पड़वा आती है इन महाराष्ट्र। तो एस रिलेटेड टू हार्वेस्ट फेस्टिवल, ये पूरा हार्वेस्ट फेस्टिवल बैसाखी साखी के सब टाइम पे ही होता है। तो वो लोग क्या करते हैं गुड़ी पड़वा के टाइम पे अपने, जैसे मैं आई वेंट टू महाराष्ट्र, अजंता लोरा गया था उस टाइम पे, तो मैंने देखा हर एक ने अपने घर के बाद एक स्टिक लगा रखी है, स्टिक में उन्होंने एक साड़ी बांध रखी है और एक उसका ब्रॉन्ज का लोटा कहते हैं ना उसको, वो तांबे का जिसका भी होता है, वो लोटा लगा रखा है उन्होंने। तो आई वाज लाइक कि ड्राइवर से पूछा ये क्या इन सबके घर के आगे क्यों लगा हुआ है? कहता सर ये है गुड़ी पड़वा का फेस्टिवल जो हार्वेस्ट फेस्टिवल के साथ मैच करता है, और हर एक मतलब जैसे इंडिया में हर एक डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो महाराष्ट्र में एक तरह से ये गुड़ी पड़वा के टाइम पे स्टार्ट होता है, एक स्प्रिंग के टाइम पे, राइट। सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली ये क्वेश्चन भी हो सकता है। और देखो बता दूं तुम्हें, हाँ देखो ये क्वेश्चन एक ऐसा भी आया हुआ है, मैच द वेरियस हार्वेस्ट फेस्टिवल्स with the state that is well known for celebrating them. Match the various harvest festivals with the state that is well known for celebrating them. Right? तो different different states के different different harvesting festival तुम्हें पता होने चाहिए. Right? तो ये सब interesting चीजें हैं जो फेज एंड फेस्टिवल्स के अंदर हमें आनी चाहिए. ठीक है, समझ में आ गई बात कि हमें क्या क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीजें, फेज एंड फेस्टिवल्स कितना इंपॉर्टेंट है सेक्शन हमारे लिए फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। और साथ में एक प्रैक्टिस बुक है, दो चीजें तुम्हें प्रैक्टिस के लिए भी तो चाहिए ना कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस कैसे करोगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। हाँ क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन बुकलेट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने पहले तुम्हें कि एग्जैक्टली कैसे कैसे आए हैं। हाँ अरिहंत से, दिशा से, जिससे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स में कैसे आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अरिहंत या दिशा में जो भी मिल जाएंगे तुम्हें। और साथ साथ में आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन बैंक है विनय जीबी, हाँ उसका सेम ये तो ना, दिस इज द बेसिक बुक, ये अलग है, ये वो तीन अलग हैं, ये आर्ट एंड ये स्पेसिफिकली आर्ट एंड कल्चर की बुक है विनय जीबी। इसके अंदर आंसर्स भी दे रखे हैं, क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, उनकी एक्सप्लेनेशंस भी दे रखे हैं, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट बुक फॉर सॉल्विंग द आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन। ठीक है, सिर्फ प्रीलिम्स के ही हैं इसके अंदर, मेंस के नहीं है। इसे अपने बनाए हुए हैं, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, और दिशा और अरिहंत के अंदर जो मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे, राइट। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आपको कैसे समझना है, कैसे नहीं समझना है। समझ में आ गया, टॉपिक समझ में आ गया कि हमें क्या क्या करना है। अब मैं काम करता हूं, तुम्हें पहले एक ओवरव्यू दे देता हूं कि किस टॉपिक में, जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए किस टॉपिक में क्या पढ़ना है, फिर टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट करता हूं। ठीक है, चलो जी, पहला टॉपिक हमें पढ़ना था इंडियन पेंटिंग्स। तो मैं नहीं बताऊंगा इंडियन पेंटिंग्स में हमें क्या पढ़ना है, हमें क्लास के महान छात्र बताएंगे कि, हाँ महाराजा धीराज छात्र बताएंगे कि हमें इंडियन पेंटिंग के अंदर क्या पढ़ना है। आप इन लोगों को गाइड करो, इतने में इसको क्लियर करता हूं। हाँ जी, कौन स्टार्ट कर रहा है? हाँ, इंडियन पेंटिंग्स में क्या पढ़ना है बताओ। हाँ ओके, फोक पेंटिंग्स, ठीक है। हम्म, गुड, नाइस। और साथ साथ में हम पढ़ेंगे फोक पेंटिंग्स जो तनिष्क ने बताया। ठीक है, तो इंडियन पेंटिंग्स हमारी डिवाइडेड है एंशिएंट में। एंशिएंट में हमारी मोस्टली पेंटिंग्स हम देखेंगे केव पेंटिंग्स में। तेरी मर्जी है, ऑलरेडी बना चुके हैं, बिल्कुल करेंगे, दोबारा नहीं कराऊंगा, बताऊंगा मैं, बस आज मैं बता रहा हूँ इसमें ये सिर्फ।
देखते हैं, टेम्पल करना है, पेंटिंग करनी है। मिडीवल। एक मुगल पेंटिंग्स जो है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन पेंटिंग्स में। के वाकई शाहजहां, जहांगीर, अकबर के टाइम से क्या क्या पेंटिंग्स हुए थे, क्या क्या चीजें थी, वो हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो कैसे। एग्जाम्पल के लिए, मुगल्स के टाइम पे और दिल्ली सल्तनत के टाइम पे एक पेंटिंग बहुत ज्यादा प्रेवलेंट थी जिसका नाम था मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है, समझ में आई? कैसे बनाते थे मिनिएचर पेंटिंग आखिरकार? कितनी फनी पेंटिंग। अच्छा, कार्टून का। अब देखो, मिनिएचर पेंटिंग बनाने का एक तरीका होता था। ठीक है, मिनिएचर पेंटिंग क्यों बनाते थे, एक इंपॉर्टेंट चीज है। सब उस अकबर के टाइम से एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पे एक चीज स्टार्ट हुई। दे स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग द इंडियन टेक्स्ट इनटू पर्शियन। ठीक है, गीता, महाभारत, रामायण, ये सब चीजें पर्शियन में ट्रांसलेट होने लग गई। तो अब सपोजिटली आई एम टॉकिंग अबाउट योर रामायण। ये रामायण का एक टेक्स्ट है। तो अब यहां पर साइड में एक स्टोरी दे रखी है कि अब श्री राम को जाना है लंका, लेकिन लंका जाने के लिए वो एक पूरा समुद्र बीच में है। तो उन्होंने हनुमान से रिक्वेस्ट करके बोला है कि एग्जैक्टली आप जाओ उड़ के और वहां से मेरा मैसेज पहुंचा के आओ। तो ये यहां पर उन्होंने पूरा का पूरा टेक्स्ट लिखा। और यहां पे वो क्या करेंगे, यहां पे उसी सेम चीज की यहां पर पेंटिंग ड्रॉ कर देंगे। इट्स अ काइंड ऑफ एन एल्बम, कि आपने कुछ लिखा, इसका यहां पर ये करा, यहां पर आपने कुछ लिखा, फिर उसको डिस्क्राइब करा इन पेंटिंग। सबने कॉफी टेबल बुक्स देखी हैं? सब सीसीडी गए हो, कौसा गए हो, स्टारबक्स गए हो, और कौन सा होता है? सरदार जी बक्स तो पता नहीं मुझे कौन सा। सरदार जी बक्स, अच्छा सरदार जी बक्स ना, वो मैंने रजौरी में भी है वो। हाँ, तो अच्छा, मैं बोला सरदार जी बक्स, मैंने वो सही है यार। नहीं, अच्छा बक्स तो वो है। अच्छा, कॉफी टेबल बुक्स देखी हैं तुमने? उस पे गए हो, बिग येलो डोर पे गए हो, हडसन लेन, बीवाईडी पे गए हो ना, तो उसमें भी कॉफी टेबल बुक्स रखी हैं, या मेलो ड्रामा हो गया, कच पे हो गया, तो सब पे रखे हुए हैं कॉफी टेबल बुक्स। उसमें क्या होता है, एक साइड पे जो एग्जैक्टली लिखा हुआ है उसकी पिक्चर साइड में होती है। तो बेसिकली अकबर के टाइम से वो चीजें ज्यादा प्रेवलेंट हुई, इसलिए उन पेंटिंग्स को क्या कहते थे, मिनिएचर पेंटिंग्स। वो आपके टेक्स्ट को डिस्क्राइब कर रही है। मिनिएचर पेंटिंग में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये होता था कि आपके पास स्पेस कम है लेकिन आपको चीजें ज्यादा दिखानी है। तो एक सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये होता था कि जो भी चीज सब्जेक्ट आप बना रहे हो, सपोज आप ह्यूमन बीइंग बना रहे हो, तो उसका साइड प्रोफाइल बनाओगे, फ्रंट प्रोफाइल नहीं बनाओगे, क्योंकि फ्रंट प्रोफाइल ज्यादा स्पेस लेगा, साइड प्रोफाइल कम स्पेस लेगा। वो देखो कैसे। साइड प्रोफाइल ये होगी उसकी एक आईज, उसकी, हाँ ठीक है, और उसके हो गए, ठीक है, ये हो गया उसका साइड प्रोफाइल। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट रहता था पॉइंटेड नोज। ठीक है, पॉइंटेड नोज, बल्जिंग आईज, ऐसे ऐसे करके हमारी बनती थी मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है, विमेन और मेन को आइडेंटिफाई करने के लिए भी अलग अलग टेक्निक्स यूज होती थी, जैसे हेड गियर, पगड़ी वो पहनाते थे, विमेन के सिर पे ओढ़नी आएगी, स्किन कलर भी डिफाइन होता था। जैसे इंडियन सब्जेक्ट्स हैं, अगर इंडियंस को बनाना है तो इंडियन सब्जेक्ट्स को तो ब्लैक में बनाएंगे या ब्राउन में बनाएंगे। अगर मुगल सब्जेक्ट्स को, अगर मुगल्स को बनाना है तो वो येलोइश में या व्हाइट में बनाएंगे, राइट, ज्यादा स्किन कलर उनका फेयर दिखाएंगे, राइट। तो ये भी एक चीज होती थी। और इंडिया के अंदर भी मिनिएचर पेंटिंग्स उसकी मुगल के इन्फ्लुएंस से बनना स्टार्ट हो गई इन डिफरेंट डिफरेंट राजपूत स्कूल्स। तो लेकिन उनका मेजर थीम क्या रहता था, कृष्ण, कृष्ण भक्ति। तो कृष्ण भक्ति के अंदर जो श्री कृष्ण होते थे, उनका जो कलर होता था, जो उनका स्किन कलर होता था, वो होता था ब्लू, राइट। तो वो ऐसे ऐसे करके चीजें मिनिएचर पेंटिंग्स के अंदर दिखाई देती हैं। मिनिएचर पेंटिंग्स जो है मुगल्स के टाइम पे, अकबर के टाइम पे ज्यादा बनना स्टार्ट हुई। अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर वॉज अ ब्रिलियंट पेंटर हिमसेल्फ, राइट। उसके टाइम पे एनिमल्स, बर्ड्स, पीछे कैसा बैकग्राउंड है, उन सब पे ज्यादा फोकस रहता था। ठीक है, अब लेकिन शाहजहां है, शाहजहां क्या कहते थे, मेरे दादा ने कमाया, मेरे पापा ने कमाया, अब मेरे को क्या जरूरत है, आई एम गोइंग टू शो ऑफ। एक होता है ना शो ऑफ, जैसे
अब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि अच्छा, तुमने सोसाइटी में भी देखा होगा, अपनी मर्सिडीज लेंगे, उसको पूरा से मैट फिनिश में कराएंगे। आजकल एक नया हमारी सोसाइटी में नया चल रहा है, मैट फिनिश में करा के उसका पीछे साइलेंसर डिफरेंट करा देंगे, उसमें जू जू करके आवाज आती है। हाँ, जो भी होता है वो पूरा निश्चय। तो वो उसमें क्या होता है, शो ऑफ। तो शाहजहां वॉज योर शो ऑफ। वो क्या करता था, मिनिएचर पेंटिंग्स बनवाता था। वो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, शाहजहां का पूरा साइड प्रोफाइल है। जहांगीर के टाइम पे तो एनिमल्स, बर्ड्स और पूरे प्लांट्स प्लांट्स होते थे पीछे। लेकिन शाहजहां के टाइम पे क्या होता था कि जो भी कोई इसने एक्सपेंसिव चीज खरीदी है या पहनी है, या फिर जैसे फ्लावर पॉट्स हो गए, नेकलेस हो गया, कारपेट्स हो गए, एक्सपेंसिव पेंटिंग्स हैं, तो उसके सामने वो खड़ा रहता था। देन ही यूज्ड टू गेट हिमसेल्फ पेंटेड। जैसे बच्चे नहीं होते कुछ, जैसे हॉस्कस विलेज जाएंगे, वहां पर लैम्बोर्गिनी खड़ी रहेगी, तो दो सेल्फी, या मी एंड माई मीन मशीन। भाई तू साइकिल खरीद ले पहले। हाँ, मी एंड माई मीन मशीन, हम मतलब कि लैम्बोर्गिनी, तू ही लैम्बोर्गिनी चला रहा है। हाँ, हाँ, वैसे वैसे शाहजहां वाज अ सिमिलर काइंड ऑफ हॉस्कास विलेज टाइप्स, राइट। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होता था आपके मुगल पेंटिंग्स के अंदर। समझ में आई बात कि कैसे मुगल पेंटिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं होता, नहीं है, नहीं होते, नहीं होते, बताओ तुम, बच्चे होते हैं ना ऐसे। हाँ, मुंह, हाँ, ये पेंटिंग्स। फिर आ गया हमारी मॉडर्न पेंटिंग्स। तुम्हें से कोई पेंट करता है कुछ? अच्छा, आप पेंट कर, हाँ आप तो पेंट करते हो ऑलरेडी। पेंट, स्केचिंग करते हो, पेंसिल स्केच, नाइस। स्केचिंग तो मैं भी करता हूँ लेकिन ऐसे खराब करने के लिए। स्केचिंग हम करते हैं स्कूल के अंदर। एक कॉइन लिया, कॉइन को पेपर के पीछे रखा, फिर कहते देखो तुम्हारा भाई आर्टिस्ट बन गया। तो वही हमारी स्केचिंग वहां तक लिमिटेड थी। या फिर वो कार्टून आता था पहले, ड्रैगन बॉल जी, तो गोकू कैरेक्टर होता था, उसके बाल बनाने में बड़ा मजा आता था ऐसे ऐसे करके। तो मेरी पेंटिंग वहीं तक रिलेटेड थी, मेरी पेंटिंग और मेरी मैथ्स। तो वो उसके बाद आगे कभी बढ़ नहीं पाए बेचारे। लेकिन वही है, पढ़ाने में मजा आता है पेंटिंग्स को थोड़ा थोड़ा। मॉडर्न पेंटिंग्स के अंदर ब्रिटिशर्स ने क्या करा इंडिया के अंदर, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और 19th और 20th सेंचुरी में इंडियन पेंटर्स कौन कौन से थे, उनके बारे में पढ़ना है। राजा रवि वर्मा, किस किसी सुना है राजा रवि वर्मा का नाम? नहीं, सिर्फ सुना है। अच्छा, तो एक मूवी है राजा रवि वर्मा के ऊपर ही पूरी की पूरी। उस मूवी का नाम है रंग रसिया, राइट। उस उनके कैरेक्टर्स, एक पेंटर के कैरेक्टर के ऊपर है, राइट। तो वो एक इंटरेस्टिंग मूवी है। राजा रवि वर्मा एक बहुत फेमस पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं, मदर इंडिया, भारत माता। तो उन्होंने क्या कर रखा है, पूरे इंडिया के मैप को एक भारत माता जो वाला है ना, उसकी तरह उन्होंने फर्स्ट टाइम ड्रॉ करा था उसको, राइट। तो इसलिए उन बहुत ज्यादा फेमस हो गए। और साथ साथ में उनकी और बहुत सारी चीजें थी जिनकी वजह से उनको काफी बार जेल में भी जाना पड़ा, कोर्ट केसेस में भी जाना। क्योंकि पेंटिंग्स जो है ना, पहले क्या होता था, पेंटिंग्स आप कर रहे हो, पेंटिंग्स में आप पहले कर रहे हो, तो आपको विमेन जो होती है ना, उनको एग्जैक्टली डिपिक्ट नहीं कर सकते। पहले जो मूवीज भी बनती थी उसके अंदर विमेन नहीं आ सकती थी। विमेन क्या आती थी, वो मेल को पूरा शेव करके, ड्रीम गर्ल देखी है ना, तो बेसिकली आपकी पहले मूवी ड्रीम गर्ल्स की तरह बनती, ड्रीम गर्ल की तरह बनती थी। उसके अगर विमेन अगर बाहर आ गई मतलब पब्लिक के अंदर, तो उनकी पूरी कैरेक्टर असैसिनेशन कर देते थे। तो राजा रवि वर्मा ने यही काम करा था, तो इसलिए बार बार उन्हें कोर्ट जाना पड़ता था, ये सब करना पड़ता था, राइट। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कैसे कैसे 19th सेंचुरी के अंदर राजा रवि वर्मा इमर्ज एज अ मेजर फिगर। 20th सेंचुरी के अंदर अमृता शेरगिल, एम एफ हुसैन, राइट, एस एफ रजा, ये सारे इंपॉर्टेंट लोग थे जो इंडियन पेंटिंग के अंदर हम देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? कोई दिक्कत कि इंडियन पेंटिंग्स में हमें क्या क्या पढ़ना रहेगा? कोई और पॉइंट कुछ बोलना चाह रहा हो? ब्रिटिश कंपनी पेंटिंग्स और बाजार पेंटिंग्स, इफ यू रिमेंबर लक्ष्य, बाजार पेंटिंग्स के अंदर क्या होता था कि ब्रिटिशर्स को जो इंडिया में कुछ यूनिक सी चीजें दिखती थी, वो उसको ग्रीक और रोमन स्टाइल में बनाते थे। और ब्रिटिशर्स कभी भी गणेश की मूर्ति को नहीं बनाते थे, गणेश की मूर्ति को पेंट नहीं करते थे। क्यों? एक से क्या लगता है तुम लोगों को गणेश की? हाँ,
कोई सर्जरी कैसे हो सकती है किसी का जो ब्लड इंसान का ब्लड से वो जानवर का है, वो चीज पॉसिबल कैसे है? Okay. Effective. Yes, basically it was not scientific. According to the Britishers, Lord Ganesha cannot be categorized into a scientific idea. So that is why they never drew anything related to the लॉर्ड गणेश. और मुगल पेंटिंग्स के अंदर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होता था, वो कभी ह्यूमंस और एनिमल्स को नहीं, ना बर्ड्स को बनाते थे, क्योंकि इन कुरान इट इज नॉट अलाउड टू ड्रॉ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड बर्ड्स. जैसे तुमने ताजमहल देखा, सबने नहीं देखा? पिक्चर में देखा ताजमहल? हाँ बस फिर ठीक है. उसके अंदर ना ब्लैक से नक्काशी करी गई है, तो उसमें क्या लिखा? कुतुब मीनार देखा होगा, जिसे ताजमहल नहीं देखा. तो दोनों ही नहीं देखे, तो दोनों देख, एक तो देख एटलीस्ट, कुतुब मीनार देख. कुतुब मीनार के अंदर क्या है कि अरबिक और पर्शियन के अंदर पूरी कुरान की आयतें लिखी हुई हैं. तो एग्जैक्टली उनको वो क्योंकि एनिमल्स को नहीं बना सकते थे, तो उन्होंने क्या करा, वहां पर कुरान की आयतें लिखी. तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि हम पेंटिंग्स के अंदर देखेंगे. ठीक है, कि कौन से टाइम पे किसने क्या पेंटिंग्स करे. समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई और पॉइंट किसी के दिमाग में हो? हाँ चले. हम्म. जैसे आप बताते हैं पहले इसको अलाउ नहीं किया जाता मूवीज वगैरह में, वैसे ही एक लड़की थी उसने एकदम किया, तो उसका रोल बहुत अच्छा था. और उसने मतलब कपड़े पे पूरे कवर्ड पहने हुए थे, जैसे वो पुराने टेक्नोलॉजी वगैरह वो उस टाइम से उसकी एक्टिंग थी. लेकिन मूवी रिलीज होने से पहले ना उसकी लड़की के घर वालों ने उसको मार दिया, जला दिया उसको. क्यों? क्या नाम वो जैसा कैरेक्टर assassination 2000s में, जस्ट लाइक इस डिकेड से पहले बस. दिस इज स्ट्रेंज. मतलब अभी भी चीजें ऐसी होती हैं. आई कांट कमेंट ऑन दिस, राइट. लेकिन हाँ, बहुत ही ज्यादा सैड है ये बात, राइट. तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो इंडियन पेंटिंग्स के अंदर देखना है. चले आगे. एक जो टॉपिक है वो मैं तुम्हें अभी इसमें लिखवाया नहीं है, वो टॉपिक मैं तुम्हें ढंग से मतलब कि बताता हूं अभी. वो टॉपिक का नाम है 7 सिटीज ऑफ दिल्ली. 7 सिटीज ऑफ दिल्ली, जिसके अंदर तुम लोग मेरी हेल्प करने वाले हो. याद है 7 सिटीज ऑफ दिल्ली? लक्ष्य 7 सिटीज ऑफ दिल्ली. मेहरौली से स्टार्ट होते होते हैं न्यू दिल्ली तक आई. वो हम देखेंगे 7 सिटीज ऑफ दिल्ली वो क्या क्या थी. ठीक है, तो इंडियन पेंटिंग से इंट्रोडक्शन हो गया. अब हमारा आएगा इंडियन डांस. हाँ जी, कौन बता रहा है डांस फॉर्म? डांस, डांस में क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है डांस में, बताओ. ओके. हाँ जी. ओके.
राइट? कि भरतनाट्यम में कैसा म्यूजिक प्ले होता है, साथ साथ में इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, भरतनाट्यम का सिग्निफिकेंस क्या है, और एग्जैक्टली द स्टेट ये कहां पर होता है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो कि क्लासिकल डांसेस के अंदर हमें देखनी है। कितने टाइप ऑफ क्लासिकल डांसेस हैं? 8। कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक, बिहू। बिहू तो बस असम में बिहू आता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो क्लासिकल डांस में आ गया। नहीं नहीं, एंशियंट हिस्ट्री। अच्छा, हो गया, फाइन। सो ये हो गया आपके क्लासिकल डांसेस के अंदर कैसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अब आ गए फोक डांस। हाँ जी, कौन मुझे बता रहा है कि फोक डांस में हम कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और फोक डांसेस का एग्जांपल बताओ। अच्छा, स्टेट इन विच इट इज प्रेवलेंट, स्टेट इन विच इट इज प्रेवलेंट, ठीक है। हाँ, फोक डांसेस बताओ। ओके, भंगड़ा, पंजाब, और ये गरबा, गुजरात, और कुछ, बिहू कहां पे, असम, और कुछ कालबेलिया करके कुछ है, राजस्थान, करेक्ट, कालबेलिया जन राजस्थान में, नाइस। और कोई डांस फॉर्म बताओ, थोड़ा अलग सा लगे, तो सुने हुए नाम है। अच्छा ये बताओ, लावणी, महाराष्ट्र। और कुछ डांस फॉर्म तुम्हें याद आ रहा हो? सोचो सोचो, बहुत इजी है। घूमड़, करेक्ट, राजस्थान। तो ऐसे करके आपके फोक डांसेस एग्जैक्टली देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इस पे क्वेश्चन और क्या क्या बनता है मैं तुम्हें बताता हूं, पहले लिख लो इसको जल्दी से अगर लिखना है तो। हाँ, क्वेश्चन बताओ कैसे आएगा इसके ऊपर, ठीक है। सुनो, क्वेश्चन इसमें एक ये है, विद रेफरेंस टू गिद्दा, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स गिद्दा, गैरी संधू ने फेमस कर दिया गिद्दा। हाँ, गिद्दा, घूमड़ जो उसके अंदर देखा था हमने, कौन सी मूवी थी, पद्मावत, एंड गरबा, चप्पू के पापा गड़ा, तो उसके अंदर वो गरबा करती रहती है पूरा टाइम, राइट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। सुनो, ऑल 3 डांसेस आर फोक डांसेस, ठीक है, ये होगी फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट ये है, ऑल 3 डांसेस आर प्राइमरीली परफॉर्म्ड बाय विमेन ओनली, ठीक है, ये होगी सेकेंड स्टेटमेंट। अब इसके अंदर से आंसर कोड्स में से तुम्हें बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज स्लैश आर करेक्ट। आंसर कोड्स हैं 1 ओनली, 2 ओनली, both 1 and 2, neither 1 or 2, okay, 1 only, why not the second?
गरबा में मेन भी होते हैं, ठीक है। क्या तूने मूवी देखी है वो वाली लव यात्री? मतलब हाँ, मैं पिक्चर देखता नहीं, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था मैंने सिर्फ। मतलब कि वो एग्जैक्टली वो बंदे को उसके अंदर ये था कि ही वाज प्लानिंग टू ओपन सम गरबा स्कूल। तो उसका एग्जांपल मुझे सही लगा कि अगर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका एग्जांपल देके मैं तुम्हें ये बता सकता हूं कि नॉट ओनली विमेन बट मेन आर ऑल्सो इक्वली परफॉर्मिंग द गरबा। गिद्दा में मेन होते हैं, राइट। तो ये सब घूमड़ के अंदर मेन और विमेन दोनों रहेंगे, राइट। मतलब मेन उसके अंदर क्या होता है कि घूमड़ परफॉर्म करती हैं विमेन, ठीक है, लेकिन उसके मेन भी होते हैं आजकल, ठीक है। ये दोनों चीजें हैं। तो तीनों डांस फॉर्म्स के अंदर मेन आर ऑल्सो इक्वल पार्टिसिपेंट्स। तो ये करके एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने फोक डांसेस पे आ सकता है, ठीक है। और करंट अफेयर्स में से कैसे आ सकता है फोक डांस ऑफ राजस्थान has been recently included in the UNESCO World Heritage Cultural Performing Art. Name that particular folk dance form, right? तो कालबेलिया, right? So that has been included in the UNESCO list. तो ऐसे ऐसे करके न्यूज़पेपर के अंदर से तुम्हारा क्वेश्चन बन सकता है। तो स्टैटिक और करंट दोनों चीजों को साथ साथ में रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस पे से ये क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है। बाकी तो ये बन ही सकता है, मैच द फॉलोइंग, कंसिडर द फॉलोइंग, ये तो इजी क्वेश्चन हो ही सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। और कुछ बन सकता है? हाँ, नहीं, ओके रुको, लेट मी जस्ट चेक। हाँ, ये देखो, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं मुझे मिल भी गया। सुनो, तो क्वेश्चन सुन लो। विद रेफरेंस टू कालबेलिया फोक सॉन्ग्स एंड डांसेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दीज आर द फोक ट्रेडिशंस ऑफ कश्मीर। आर दीज? नो, इट्स ऑफ राजस्थान, ठीक है। सेकेंड इज दे आर इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज। यस दे आर। These dance and song form are written from the training manuals and they are actually being performed through the instructions given in these training manual. No, because folk dances और classical dances में सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि ये एक preliminary question है, बहुत easy question है। classical dances में क्या होता है कि उसके बारे में बुक्स लिखी होती हैं कि हाँ ये सब चीजें हैं, आपको ऐसे ऐसे ही करना है, यही तरीका होना चाहिए, यही तरीका। जैसे माय कजिन, शी इज एक्चुअली परफॉर्मिंग कथक फॉर द लास्ट 7 years, ठीक है। वो खुद 17 years की है और 7 years से कथक परफॉर्म कर रही है, राइट। तो ये आइडिया मैंने उससे सीखा। तो शी एक्चुअली टोल्ड मी कि भैया द पॉइंट इज कि द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फोक म्यूजिक एंड द क्लासिकल डांस फॉर्म इज दैट कि क्लासिकल डांस फॉर्म में देयर इज अ रिटन टेक्स्ट which helps you that ki these are the steps, these are the steps, these are the steps, this is how you need to perform. But in the folk music क्या होता है, there are no specific step, आपका जैसा मन कर रहा है, जैसा आपका मूड है उस टाइम पे आपको परफॉर्म करना है। अब भांगड़ा है, ठीक है, अब ये तो नहीं है ना भांगड़ा कि सब एक पर्टिकुलर वे में भांगड़ा परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। स्टेप्स कुछ के सिमिलर होते हैं लेकिन जैसा जिसका मन करता है वो भांगड़ा परफॉर्म करता है, राइट। तो फोक डांसेस के अंदर सबसे बड़ी चीज ये होती है दैट देयर इज नो स्पेसिफिक आइडिया दैट हाउ एग्जैक्टली यू परफॉर्म योर फोक डांसेस, ठीक है। तो कालबेलिया डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग मैनुअल, ठीक है। तो ये सब आइडियाज हैं जो तुम्हें एक डांस फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए इन द फोक डांस सेक्शन। समझ में आया? कोई दिक्कत?